आयो अपना बोर्ड का नाम लिखवाना आयो, उद्घाटन करवाना आयो, पत्थर का नाम लिखवाना आयो तुम। आप बोल रहे हैं हम तुम्हें भीख देने नहीं आए, हम भीख लेने नहीं आए। अपने भीख लेंगे, जमीन दिए तो पैसा लेंगे, अपना प्लॉट लेंगे। इन्हें हम बिल्कुल दिखा देंगे और इन्हें सबक सिखा देंगे बस। हमारी बात को क्यों नहीं रखते, हमारी बात को क्यों नहीं रखते हमारे जनप्रतिनिधि, हमसे वोट लिए इन्होंने। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये कमल छाप पार्टी के दादरी से विधायक है तेजपाल नागर, जिन्हें किसानों ने घेर लिया था और ऐसे चक्रव्यूह में फंसे थे कि पहले गिड़गिड़ाने लगे, माफी मांगने लगे, इधर उधर की बातें करने लगे और जब इनके पास कुछ नहीं बचा तो दांत निपोरने लगे, बताने लगे कि मैं 5 साल बाद नहीं आया हूं, वोटों के लिए नहीं आया हूं, मैं आपके काम के लिए आया हूं, आपके विकास के लिए आया हूं, आपके बच्चों को रोजगार देने आया हूं। तमाम तरह के दावे कर रहे थे, लेकिन इसी बीच बुजुर्ग से लेकर युवाओं तक ने इनकी फजीहत कर दी, बखिया उधेड़ कर रख दी कि झूठ बोलना बंद करिए विधायक महोदय, आप और आपकी पार्टी दोनों झूठी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जेवर एयरपोर्ट पर आपने सरकारी जलसा तो देखा होगा, बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ये भूल गए थे भुगतना उनके विधायक को पड़ेगा, क्योंकि जब चुनाव आएंगे तो वोट मांगने तेजपाल नागर को जाना, यानी दादरी से जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उनको वोट मांगने जाना है किसानों से। वो दोनों तो उड़नछू हो लिए, एक चले गए लखनऊ, एक चले गए दिल्ली। अब बचे कौन? कुल मिलाकर बचे भारतीय जनता पार्टी के दादरी से विधायक तेजपाल नागर। रास्ते में मिल गए तो घेर लिया किसानों ने, और जो जमकर क्लास लगाई है वो देख लीजिए। हमारी बात को क्यों नहीं रखते, हमारी बात को क्यों नहीं रखते हमारे जनप्रतिनिधि, हमसे वोट लिए इन्होंने। ये कह रहे कि मैं हर ब्याह शादी में जाता हूँ। इन्हें हम बिल्कुल दिखा देंगे और इन्हें सबक सिखा देंगे बस, और कुछ नहीं। तो देखा आपने किस तरह से तेजपाल नागर को बीच सड़क पर घेर लिया किसानों ने, तमाम तरह की उल्टी सीधी सब कुछ सुनाई गई, बताया गया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विनाश लिखा गया है किसानों की किस्मत में, कैसे उनके आशियाने को तोड़ दिया गया और सुनने नहीं आए थे, 5 साल तक अब विलुप्त रहे थे, मिस्टर इंडिया बनकर घूम गए थे, कहीं नजर नहीं आते थे, गांव में झांकना तो छोड़िए, आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आते थे, क्योंकि आपको प्यारी थी केवल सत्ता। आपको लखनऊ नजर आता था, आपको नजर आता था दिल्ली, और जमकर जो 20 सड़क पर क्लास लगाई है वो देखने लायक है। एक बार फिर से देख लीजिए। जनता परेशान है, किसान कतई, और ये जो है अब की बार किसी भी गांव में आगे पूर्ण रूप से बहिष्कार है बीजेपी का। इन्हें हम बिल्कुल दिखा देंगे और इन्हें सबक सिखा देंगे बस, और कुछ नहीं। जब तमाम किसानों ने उनको घेर लिया था और युवा क्लास लगा रहे थे, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, तेजपाल नागर कुछ बोल नहीं पा रहे थे, और बोलते भी क्या, वो जानते हैं किस तरह से किसानों की जमीनों को हड़पा गया था, किस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया, किस तरह से उनका शोषण किया गया, एक झटके में उनके आशियाने को तोड़ दिया गया। लेकिन जाते जाते जब न्यूज चैनल के यानी आज तक के एक पत्रकार वहां पर पहुंच गए, वो सवाल जवाब करने लगे, पूछने लगे कि वजह क्या है, तो तमाम तरह के दावे करते नजर आ रहे थे तेजपाल नागर। दावा सुन लीजिए, हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो किसानों ने कहा, यानी जो चेतावनी दी है, वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विदाई का संकेत है। पहले दावा सुनिए विधायक तेजपाल नागर का। मैंने जैसे सुने किसान आ रहे हैं तो मैंने कहा मुझे मीटिंग में जल्दी है, मैं 0 पॉइंट पे आ गया इनसे मिलने के लिए। हालांकि मुझे घर मिलना चाहिए लेकिन क्योंकि इन्हें जो नोटिस दिया है, मुझसे पूछ कर नोटिस देना चाहिए कि आप किस टाइम उपलब्ध रहोगे, हम आपसे मिलने आ रहे हैं, मुझसे एक बार पूछ लेनी चाहिए इनने। मैंने 2 बार टेलीफोन करा खाली बाजी को। किसानों की जो बात है, हमने इनकी बात ऊपर कही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जून पे एक मीटिंग ली थी, एक दिन डीएम के यहाँ बैठे थे हम, तो जब मीटिंग ली थी तो मुख्यमंत्री ने सीओ को निर्देश दिए बात करें, वार्ता करें इनसे, और मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से उनकी बात कहेंगे, और इन लोगों को हम ऊपर मिला करके, लखनऊ मिला करके 25 तारीख के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम बाद इनकी समस्या को हल कराएंगे। चल जुट्टा, कितना झूठ बोलते हो। भारतीय जनता पार्टी का क्या यही डीएनए है कि बात बात पर झूठ बोलना? एक वो साहेब है जो मंच पर खड़े होकर सिर्फ झूठ बोलते हैं, एक दिल्ली और ये यूपी वाले जो हुजूर हैं, वो जब मंच पर खड़े होते हैं वो झूठ बोलते हैं, और वही डीएनए अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में आ गया है। विधायक जी 20 सड़क पर खड़े होकर किसानों के बीच झूठ बोल रहे थे, बता रहे थे कि किसानों के लिए उन्होंने कितना किया। वो खलीफा से लड़े, वो डीएम से लड़े, वो एसडीएम से लड़े, सरकारी मशीनरी से लड़े, वो योगी आदित्यनाथ के दरबार में गुहार लेकर पहुंचे, तमाम चीजें की है, यानी किसानों का जीवन ना हुआ, उन्हें अंबानी और अडानी बना दिया हो। लेकिन जैसे ही वो दावे कर रहे थे, बता रहे थे कि ग्रेटर नोएडा के जो युवा हैं जिनकी जमीन को हड़प लिया है सरकार ने, उन किसानों के बच्चों के लिए 40% रोजगार का
पूरा का पूरा प्रमाण लेकर आए हैं, साथ में खर्रा लेकर साथ में घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये दावा किया, यकीन मानिए, देखिएगा, सुनिएगा, एक बुजुर्ग ने कैसे उनकी खटिया खड़ी करके रख दी। बता दिया विधायक होंगे कहीं और के, हमारे वोटों से चुनकर बने हो, और इस बार गलती से आप भी मत जाना, सबक सिखा देंगे। सुन लीजिए। देखिए, जब मैं 2017 में इन्हें विधायक चुना, तो 2017 के बाद मैंने किसानों की बात, रोजगार की बात मैंने कराई, और मैंने एक नियम बनवाया है, 40% का आरक्षण करवाया था इनमें नोएडा से। समझ लो ना जी, जो अथॉरिटी है इनमें 40% का आरक्षण होगा, और 40% बच्चे, लोकल बच्चे ले जाएंगे कंपनियों में, जो तक नहीं लेते थे। ये नियम बनवाया, उन किसानों को काम, तो किसानों की एक मांग थी 40% का 40% का भी कुछ नहीं हुआ। स्थानीय लोगों को लेते ही लोग हैं, 10 गाँव में हुआ। अगर कोई भी कह दे गाँव में 10, कोई भी कहते, कोई भी विधायकों ने हमारे लिए काम कराया, किसानों के लिए, गाँवों के लिए, कुछ भी। एक तरफ अंकल जी यानी बाबूजी सीधे तौर पर विधायक तेजपाल नागर की क्लास लगा रहे थे, वहां महिलाएं चिल्ला रही थी, हंगामा कर रही थी, और विधायक जी बिल्कुल ऐसे दयनीय स्थिति में खड़े हुए थे। करते भी तो क्या करते, क्या जवाब देते, क्योंकि वोट तो 4 महीने बाद इन्हीं के आगे सामने आकर मांगना पड़ेगा। जीते तो इन्हीं के वोट से थे। विधायक का तमगा लेकर जो सड़क पर फर्राटा मारते हैं वो इन्हीं की वजह से है। तो किसानों के बीच जाना भी उनके लिए लाजमी था। बताने लगे थे कि तमाम तरह के कार्यक्रम मेरे पास लगे हुए थे, लेकिन इन सब के बीच मैं किसानों के पास आया हूं, 0 पॉइंट पर आ गया। किसान मुझसे मिलने आते, मैं किसानों के पास आ गया। मैं जानने आया हूं दुख दर्द। दुख दर्द क्यों याद आया, ये बात भी किसानों ने पूछी। 5 साल तक कहां थे? किसी की शादी समारोह में आना विकास का काम नहीं होता, दुख दर्द सुनना सबसे महत्वपूर्ण होता है विधायक का। और जब जब दुखों का पहाड़ दादरी की जनता पर टूट पड़ा, तब तक नदारत थे, गायब थे आप विधायक जी। और यही एक वजह है जिसके चलते बीच सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक तेजपाल नागर की न केवल क्लास लगाई, बल्कि बता दिया आ मत जाना गांव, आ गए तो इस बार तगड़ा सबक सिखा देंगे। सुनिए। तो परेशान है किसान कतई, और ये जो है अब की बार किसी भी गांव में आगे पूर्ण रूप से बहिष्कार है बीजेपी का। बिल्कुल एकदम। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना हम ये चाह रहे हैं, ये हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारी बात को क्यों नहीं रखते, हमारी बात को क्यों नहीं रखते हमारे जनप्रतिनिधि? हमसे वोट लिए इन्होंने। ये कह रहे कि मैं हर ब्याह शादी में जाता हूँ। तो सुना आपने, तगड़ा सबक सिखाने की बात चल रही थी। उधर दूसरी तरफ अब मीडिया के सामने बोले तो बोले क्या तेजपाल नागर, शर्माए जा रहे थे, सोच रहे थे कि क्या तिगड़म बिड़ाई जाए। क्योंकि इनके साथ क्या होता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, कि अगर कभी इनसे रोजगार की बात कर ली जाए तो ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इनसे कभी बात कर ली जाए कि आपने विकास कितना किया, तो पाकिस्तान और चीन की याद करते हैं। लेकिन ये कभी कुछ बता नहीं पाते। लेकिन जब किसानों ने इन्हें घेर लिया तो सारी तिगड़ों में फेल होती नजर आ रही थी, इधर उधर की बातें कर रहे थे, और हर बात का जवाब तगड़ी आवाज में किसान इनको दे रहे थे। क्योंकि इनको मालूम है 4 महीने बाद यही शक्ल, यही आदमी, यही शख्स हमारे दरवाजे पर खड़ा होगा, वोट मांगेगा। अंकल जी ने बता दिया कि मेरा पूरा का पूरा परिवार समाजवादी पार्टी बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ता है, लेकिन मैंने सब कुछ ताक पर रखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, तेजपाल नागर को वोट दिया था। लेकिन तेजपाल नागर किसी मर्ज की दवा नहीं निकले। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की किस्मत में विनाश लिख दिया। जेवर एयरपोर्ट के नाम पर जमीनें हड़पी गई, मुआवजा तक नहीं दिया गया, और अब आए हैं 5 साल बाद हमारा दुख दर्द बांटने। लेकिन इन सब के बीच एक युवा था, युवा ने तो साफ तौर पर कह दिया कि इस बार आ मत जाना गाँव, माहौल तगड़ा बना हुआ है, आओगे तो खदेड़ दिए जाओगे, बहिष्कार कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बड़ा कहते थे ना, खेला होबे यहां खदेड़ा होबे होगा। सुन लीजिए। परेशान है किसान कतई, और ये जो है अब की बार किसी भी गांव में आगे पूर्ण रूप से बहिष्कार है बीजेपी का। 9 साल प्रचार रहा हूँ मैं राष्ट्रपति, और मेरे रंग रंग में भाजपा है। मेरा जीजा चुनाव लड़ा ना उस समय सपा से, मेरा अपना अशोक चौहान जब चुनाव लड़ा मैंने तब भी भाजपा को वोट दी, समझे, तब भी भाजपा को। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब मैं कहना चाह रहा हूँ इन्हें हम बिल्कुल दिखा देंगे और इन्हें सबक सिखा देंगे, बस और कुछ नहीं। तो बीच सड़क पर जमकर फजीयत हुई भारतीय जनता पार्टी के विधायक तेजपाल नागर की, जो 5 साल तक गायब रहे। पत्रकार लगातार पूछते रहे कि भाई ये बताइए, आरोप लगा रहे 5 साल तक नहीं थे, तो दावा करने के मैं शादी में आया तो था, फलाने की शादी में आया, ढिकाने की शादी में आया। लेकिन लोगों ने पूछ लिया शादी में आना क्या विकास है? बताइए, जिस 40% रोजगार का दावा आप कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने आपसे वादा किया है, एक गांव के 10 लड़कों का भी को अगर रोजगार मिला हो, आपकी कृपा दृष्टि से, आपकी सरकार की कृपा दृष्टि से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर
सीएम योगी आदित्यनाथ की कृपा दृष्टि से तो बता दीजिए, डेटा उठा दीजिए। और जैसे ये सवाल पूछा गया, यानी तथ्यों के आधार पर जब सवाल पूछे गए तेजपाल नगर से, तो हवाइयां उड़ चुकी थी, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। अब बस वो ढूंढ रहे थे किसी तरीके से एक बहाना जिससे वहां से निकला जा सके। बार बार जब महिलाएं सवाल पूछती तो दांत निपोरने लगते, हंसने लगते, मुस्कुराने लगते। बस ये सोच रहे होंगे किस चक्रव्यूह में फंसा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कि जेवर एयरपोर्ट की जिस जमीन का मुआवजा किसानों को देना था, वो किसानों को मुआवजा नसीब तक नहीं हुआ। उनकी जमीनों को हड़प लिया गया, लील लिया गया। और अब वो दोनों तो चले गए, एक चले गए लखनऊ, एक चले गए दिल्ली। अब बचे तेजपाल नागर। भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगला चुनाव अगर जीतना है तो किसानों की समस्याओं को हल करना पड़ेगा, वरना बीच सड़क पर यूं ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को बेइज्जत होना पड़ेगा। फजियत होती रहेगी, यूं ही चीचा लेदर होती रहेगी और बीच सड़क पर ही किसान उनकी खटिया खड़ी करते रहेंगे। किसानों ने साफ कह दिया है, गांव गलती से भी ये मत आ जाना, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5 साल तक आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्पीड़न किया है, उससे ये साफ है कि इस बार अगर गांव आए तो खदेड़ दिए जाओगे, आपका जमकर बहिष्कार होगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।